नाचे जब तू सैंडल, मैं करना पाऊँ हैंडल, ये सांस सा मेरा देखो। हाय गर्मी। हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं पहले तो आपको ये बता दूं यार कि गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा, एकदम घमासान मचाया हुआ है गर्मी ने, परेशान करने वाली गर्मी हो चुकी है। और इन गर्मियों में मैं आज बात करूंगा उन फ्रेग्रेंसेस की जो आप डायरेक्ट सनलाइट में भी लगा सकते हो। क्या होता है दोस्तों कि हर फ्रेग्रेंस को आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगा सकते। इवन जो परफ्यूम्स गर्मियों के होते हैं उनमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाती है कि डायरेक्ट सनलाइट में वो कुछ ओवर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे। बट आज हम बात करेंगे उन डिजाइनर परफ्यूम्स की जो आप डायरेक्ट सनलाइट में भी लगा सकते हो और आपको उतना ज्यादा इशू नहीं आने वाला, साथ ही वो आपको फील देंगे एकदम गजब की रिफ्रेशिंग। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि उन परफ्यूम्स का क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए जिन परफ्यूम्स को आपको डायरेक्ट सनलाइट में लगाना है। तो पहली चीज कि उनमें कोई भी स्वीटनेस नहीं होनी चाहिए, स्वीटनेस जरा भी ना हो तो ही वो परफ्यूम्स आपको ऐसे अच्छे लग पाएंगे। दूसरा क्राइटेरिया उनकी नोट्स का है, उनमें सिट्रस नोट्स या एक्वेटिक नोट्स भर भर कर होनी चाहिए, तभी वो आपको उस सिनेरियो में ज्यादा अच्छे लगेंगे। और तीसरा क्राइटेरिया ये है कि वो मैंने रिकमेंड करे हो, मैं रिकमेंड करूंगा तभी तो आपको पता चल पाएगा कि कौन से वो परफ्यूम्स हैं। कौन कह रहा है ये क्राइटेरिया गलत है, इसे बाहर निकालो, चलो बाहर बाहर आउट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कुछ ऑनरेबल मेंशंस की। ऑनरेबल मेंशंस का मतलब है वो वाले परफ्यूम्स जो इन 10 परफ्यूम्स की लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। और उनमें सबसे पहला है डेविडॉफ का कूल वाटर। तो कूल वाटर वैसे इन सारे क्राइटेरियाज में फिट बैठता है, बट हमने इसको नहीं रखा है, बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। अब थोड़ा सा ये आउटडेटेड हो गया है, हालांकि इसकी जो खुशबू है वो कभी भी आउटडेटेड नहीं लगती है। तो इसे आप ट्राई जरूर कर सकते हो और ऐसे गर्मी में डायरेक्ट सनलाइट में लगा सकते हो। दूसरा जो ऑनरेबल मेंशन है वो है बर्बरी टच। बर्बरी टच में थोड़ा सा ये है कि जो बेबी पाउडर वाली इसकी जो फील होती है वो मुझे बड़ी पसंद है, पर क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 परफ्यूम्स रखने थे और ये उन क्राइटेरियाज में उतना ज्यादा फिट नहीं बैठता है, हालांकि आप इसे लगा सकते हो। ये मैं दिखाई ले रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छा परफ्यूम है, मुझे काफी पसंद है ये। आहा क्या खुशबू है इसकी। और तीसरा ऑनरेबल मेंशन है बेंटली फॉरमैन सिल्वर लेक। बोतल कहाँ है मेरी, बोतल कहाँ है? एक्चुअली यार मुझे बोतल मिल नहीं रही है, मेरी बोतल पता नहीं कहाँ चली गई है, कोई उठा कर ले गया, पता नहीं किसने क्या कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मिल गया ना मुझे वो इंसान जिसने मेरी बोतल गायब करी है, देखना मैं उसकी क्या हालत करूंगा। मुझे अपने भाई पे शक है और मैं फिर देखना उसे कोई भी परफ्यूम लगाने नहीं दूंगा, आने दो जरा उसे। तो बेंटली फॉरमैन सिल्वर लेक आपको एक्वा दी जो एसेंसा जैसी सी फील देगा, वही वाला डीएनए है उसके अंदर, बट एक अच्छा सेंट है, काफी सिट्रसी है, आप लगा सकते हो उसे, इसी वजह से वो ऑनरेबल मेंशन में है। पर अब हम चलते हैं सीधा इस लिस्ट पर, और इस लिस्ट पे जो 10 स्पॉट मिला है वो मिला है क्लिनिक हैप्पी फॉर मैन को। दोस्तों इसकी खुशबू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आहा एकदम ऑरेंज के साथ बाकी सिट्रसेस इसके अंदर मिलाए हुए हैं और वो एकदम गजब के लगते हैं। बहुत लोगों का ये फेवरेट बना हुआ है, बट इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एक है जो है इसकी परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है, ज्यादा अच्छी क्या यार, मतलब अच्छी है ही नहीं। तो ये कम लास्ट करता है, प्रोजेक्शन एनसीआर भी इसका कम ही रहता है, पर ये जो खुशबू है, ये जो स्मेल है इसकी, ये एकदम एडिक्टिव है। इसी वजह से आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका ये डिओड्रेंट वाला वर्जन है क्लिनिक हैप्पी फॉर मैन का जो डिओड्रेंट है, ये मुझे थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी फिर भी लगता है, क्योंकि लास्ट तो ये भी ज्यादा नहीं करता, बट ये पैसे काफी बचा देता है आपके। तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, एक अच्छी जबरदस्त फ्रेग्रेंस। 9 स्पॉट मिला है छोटे से एक डिजाइनर को। मैं तो इसे डिजाइनर वैसे मानता भी नहीं था यार, डिजाइनर्स की लिस्ट में मैं इसे नहीं रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा सस्ता है डिजाइनर्स के कंपैरिजन में, बट फिर भी है तो यार ये एक डिजाइनर ही, और इसको रखे बिना ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हो सकती थी। इस वजह से मेरी मजबूरी है कि इसको इस लिस्ट में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इन सारे क्राइटेरियाज को जो मैंने बताए हैं डायरेक्ट सनलाइट के लिए उनको पूरा करता है। बहुत रिफ्रेशिंग ये है नॉटिका वोयाज। नॉटिका वोयाज के बारे में आपको पता ही है, ये डिस्काउंट में आपको अच्छे प्राइस में मिल जाता है, 2000 के आसपास के बजट में मिल जाता है। और इसकी जो स्मेल है ओ एकदम गजब की रिफ्रेश कर देने वाली खुशबू है इसकी, जो ज्यादातर लोगों को पसंद आती है। और इसे किसी भी एज के मैन ट्राई कर सकते हैं, जो उनकी डेट्स पर भी चल जाता है और ऑफिस वगैरह में भी चल जाता है, गर्मियों की किसी भी सिचुएशन में चल जाता है, और डायरेक्ट सनलाइट में भी ये आराम से चलता है। तो इसी वजह से इसको रखा गया नंबर 9 स्पॉट पर। नंबर 8 स्पॉट पर चलते हैं, जो कि एक और ऐसी फ्रेग्रेंस है, मस्त सिट्रस फ्रेग्रेंस है, जो कि एक हिडन जेम है। हालांकि पुरानी फ्रेग्रेंस है, पर आज भी मैं ये बताता हूँ कि आज भी ये फ्रेग्रेंस मुझे काफी कॉम्प्लीमेंट्स दिलाती है। इसी वजह से मैंने इसे जो हिडन जेम की लिस्ट बनाई थी उसके अंदर भी रखा था। ये है अजारो क्रोम। इस फ्रेग्रेंस को, क्रोम को, अगर आप कभी भी कम समझने की कोशिश करते हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो आपकी एक भूल हो सकती है। क्या अच्छी जबरदस्त सिट्रसी फ्रेग्रेंस जो गर्मियों में
एकदम मजा दिला देती है। और सरप्राइजिंगली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसकी शक्ल के हिसाब से ज्यादा लगती है। मतलब इसे देखने पे आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि उतना ज्यादा लास्ट नहीं करेगा, बट ये सरप्राइजिंगली सॉफ्ट फ्रेग्रेंस होने के बावजूद भी ये सरप्राइजिंगली ऐसी फ्रेग्रेंस है कि ये ठीक ठाक परफॉर्म करती है, अबव एवरेज परफॉर्म करती है, जिसने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं। हाँ, आप इसको एकदम डियोर सोवाज से तो कंपेयर नहीं कर सकते परफॉर्मेंस के मामले में, वो अपने आप में सबसे बेस्ट है, बट स्टिल एक काफी पैसा वसूल फ्रेग्रेंस जो जनरली डिस्काउंट में आपको सस्ती मिल जाती है। इसी वजह से डायरेक्ट सनलाइट जैसी कंडीशन में आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला, इतना सा भी। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो आपको सपोज पसीने वगैरह अगर ज्यादा आते हैं ना, तो आपका जो परफ्यूम है वो कोई भी परफ्यूम हो वो उड़ जाता है जल्दी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है तो चाहे आप कोई भी परफ्यूम लगा लो वो उड़ तो जाता ही है। और सपोज आपने थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया है, अगर सोवाज वगैरह लगाया है, तो उसकी ट्रिक ये है कि आप अपने कपड़ों पे और स्किन पर कंबाइन लगाओ, थोड़ा सा नेक पर लगाओ, थोड़ा सा शर्ट पर लगाओ, और फिर वो आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देगा। ये एक ट्रिक है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और वैसे भी मैं जो रिकमेंड करता हूँ परफ्यूम लगाने का तरीका, वो कंबाइंड ही करता हूँ, वो सबसे बेस्ट मेथड लगता है मुझे। 7 स्पॉट पर चलते हैं और 7 स्पॉट मिला है इसको, ये है इसिमिया के ल्यूदिसे पूरोम। तो ये भी एक गजब की सिट्रस फ्रेग्रेंस है जिसके अंदर आपको यूजू की नोट मिलेगी, थोड़ी थोड़ी सी शार्प इसकी वाइब है जो कि बहुत गजब की लगती है। ये भी कहने को तो एक पुरानी फ्रेग्रेंस है, बट ये आज भी बहुत सारे लोगों की दिलों की धड़कन बनी हुई है। उसका रीजन यही है कि स्मेल में तो एकदम गजब की है ही, साथ ही इसकी खासियत ये है कि परफॉर्म भी अच्छा करता है। देखो फ्रेग्रेंस के अंदर आपको क्या है कि सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग का ध्यान नहीं रखना होता, सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग जरूरी नहीं होता, प्रोजेक्शन एंड सियाज भी उतना ही जरूरी होता है। तो चाहे कोई फ्रेग्रेंस है जो 8 घंटे तक लास्ट कर रही है बट प्रोजेक्ट वो 5 मिनट भी नहीं हो रही, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ, अगर कोई फ्रेग्रेंस 4 घंटे तक ही लास्ट कर रही है बट वो शुरू के 2-1 घंटे प्रोजेक्ट हो रही है, तो फिर वो एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आपको कॉम्प्लीमेंट्स या नोटिस दिला सकती है। और डिजाइनर परफ्यूम्स के अंदर कुछ इसी तरीके का हिसाब किताब होता है। वो एक बार को चाहे बहुत ज्यादा कई दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग ना रहे, बट शुरू के कुछ टाइम का जो प्रोजेक्शन एंड सियाज है वो आपको मिल जाता है। सभी परफ्यूम्स में ऐसा नहीं होता है, बट जो मैं बताता हूँ, जो मैं रिकमेंड करता हूँ या जिनकी मैं बताता हूँ कि परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे परफ्यूम्स हैं जो एक बार को लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं बट वो प्रोजेक्शन एंड सियाज आपको नहीं दे पाते। दूसरी ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि प्रोजेक्शन और सियाज आप खुद कभी भी नोटिस नहीं कर सकते, खासकर इन समर फ्रेग्रेंसेस के अंदर, क्योंकि आपको थोड़ी देर बाद इनकी खुशबू आना बंद हो जाती है। जैसे रसासी हवस और सीडी नीम के अंदर भी यही होता है कि अपने आप को उनकी जो स्मेल है वो नहीं आती है, बट जब हमें 7-8 घंटे बाद कॉम्प्लीमेंट मिलता है किसी से, हम लिफ्ट के अंदर एकदम घुसते हैं, कोई कहता है अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया, तब हम एकदम हैरान हो जाते हैं, अरे क्या कह रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे तो तब से खुशबू नहीं आ रही है इसकी इतने घंटों से। तो ऐसा हो जाता है, ये बड़ी पेचीदा चीज है। तो आप अगर कहीं से भी ले रहे हो परफ्यूम तो वो किसी ऑथेंटिक सेलर से ही लेना, क्योंकि आजकल नकली ऐसे बहुत आ रहे हैं जिनका आप बिल्कुल नहीं पता लगा पाओगे कि वो असली है या नकली है, और आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो कभी नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा मामला यहाँ पर फंस तो जाता है, पर ल्यूदिसे पूरोम एकदम गजब की फ्रेग्रेंस। 6 स्पॉट पर चलते हैं जो कि मैं आपको पहले भी एक आध बार दिखा चुका हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसे ही सिट्रसी गजब की फ्रेग्रेंस। ये है जॉन वर्वाटोस आर्टिजन प्योर। इसकी बॉटल कितनी सुंदर है यार, मुझे इसकी बॉटल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। ये देखो, ये वुडन का है जो इसका बेस है, और ये जो कैप है ये भी ऐसी लगती है, थोड़ी वुडन जैसी फील ऐसी दे रखी है, एकदम मतलब मजा दिला देती है यार ये। ओ हो, इसके अंदर भी वो सिट्रसेस, एकदम सिट्रसेस, साथ ही थोड़ी थोड़ी सी आपको ग्रीन वाइब भी मिलेगी इसके अंदर, बट ग्रीन वो वाली नहीं, ग्रीन हर्बल टाइप की आप मान लो, थोड़ी पैटेड ग्रीन वगैरह की वजह से इसके अंदर ऐसा है। क्या बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी मैं इसको स्निफ करता हूँ मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ एकदम धूप के अंदर किसी हट के नीचे बैठा हुआ, बिल्कुल कड़कती धूप हो और एक हट हो जिसकी छाव में मैं बैठा हूँ, तो बिल्कुल वो एक इमेजिनेशन आ जाती है मेरे माइंड में इसको जैसे ही मैं स्निफ करता हूँ। क्या बात है, एक मास्टरपीस मान लो आप। परफॉर्मेंस इसकी ज्यादा नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी कम तो है, पर ऐसा भी नहीं है कि क्लिनिक हैप्पी जितनी कम है, ठीक है। आप इसे डेट्स वगैरह पर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, और ये डायरेक्ट सनलाइट में तो आपको कभी परेशान करने ही नहीं वाली। बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस, बहुत गजब की फ्रेग्रेंस। अगर डिजाइनर परफ्यूम्स को पसंद करते हो तो ये चीज तो जरूर ट्राई कर लेनी चाहिए। वैसे भी इसका कुछ नहीं पता, ये मार्केट से कभी भी जा सकती है। डिजाइनर परफ्यूम्स में ऐसा होता है कि डिसकंटिन्यू वगैरह जल्दी हो जाते हैं परफ्यूम्स, तो इसके चले जाने के बाद मेरे से कोई भी कमेंट में मत पूछना कि भैया अब ये कहाँ से मिल सकती है, क्या कर सकते हैं इसका। जैसे आजकल मेरे पास आ रहे हैं एक्वा दी जो परफ्यूमो के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो काफी कमेंट करते हैं, कहते हैं एक्वा दी जो परफ्यूमो दिलवा दो भैया कहीं से। अरे भैया कहाँ से दिलाए, जो चीज डिसकंटिन्यू हो गई, जो गई हटाओ उसे डॉक्टर साहब, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, गई जाने दो। और बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस है, मैं दिखाऊंगा आपको और बढ़िया फ्रेग्रेंसेस। जो गया उसको वापस लाने का या फिर उसके पीछे ढूंढने का खामखा कोई नकली वकली ले लोगे, इससे बढ़िया उसके चक्कर में ना पड़ो। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अनबॉक्स्ड वगैरह वाले जो आ रहे हैं ना, अनबॉक्स्ड और टेस्ट वेस्ट पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, उनसे बच के रहा करो। डिस्काउंट में ले लो चाहे एक बार को कोई रिटेल पैक, बट यार ये अनबॉक्स्ड वगैरह ये सब ढकोसले हैं, ये ज्यादातर आपको सिर्फ और सिर्फ निराशा देंगे, या फिर एक अच्छी बोतल दे देंगे जो कि ओरिजिनल होगी
और उसके अंदर भरा होगा सिर्फ और सिर्फ बहुत ऐसा सा ही एक पानी, बस और कुछ नहीं होता उनके अंदर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनबॉक्स्ड यार, जो मुझे क्या बताऊं, किसी दिन उनकी भी एक वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम्हारे भाई का कितने लोगों ने कितना नुकसान करा है। चलते हैं टॉप 5 की तरफ, और जो टॉप 5 में 5th प्लेस मिला है वो मिला है वर्साचे पूरोम को। सिर्फ 2 घंटे लास्ट करता है ये परफ्यूम, पर ये जो 2 घंटे लास्ट करता है उसमें ये प्रोजेक्ट होता है, पर वो जो 2 घंटे हैं वो आपको एक अलग ही एहसास देते हैं। सिंपल है, सूदिंग है, प्लेजेंट है और एकदम फ्रेश है और हाई क्लास भी है। एकदम गजब की फील। जो लोग इसे लगा रहे हैं वो आज तक इसे लगा रहे हैं, इसके अलावा वो दूसरी फ्रेग्रेंस नहीं लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें और कुछ पसंद नहीं आता है समझ के अंदर। गर्मियों के लिए जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा ये फ्रेग्रेंस अच्छी लगने वाली है, इसी वजह से इस लिस्ट में इसको जगह मिली है। अगर वर्साचे की डिलन ब्लू की बात करें तो डिलन ब्लू में थोड़ा सा ये है कि वो डेंस फील है उसके अंदर, तो वो डायरेक्ट सनलाइट में या बहुत ज्यादा गर्मी में एक बार को आपको परेशान कर सकती है, पर ये इसे लगा के आप फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, जो मर्जी करो, ये आपको परेशान कभी नहीं करेगी। एक बेहतरीन फ्रेग्रेंस। 4th स्पॉट पर चलते हैं एक और ऐसी फ्रेग्रेंस की तरफ जो आपको सस्ती मिल जाती है। नोटिका वो है, जितनी सस्ती ना भी मिले तो भी इन बाकियों से तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। ये है कैल्विन क्लाइन का सीके ऑल। यूजू की नोट एकदम सिट्रस के साथ भरी हुई। यार इसको मैं पहले स्प्रे कर लूं। हा क्या गजब की खुशबू यार। ओ मुझे मजा आ जाता है जब भी मैं इसको स्निफ करता हूँ। एकदम मजेदार फ्रेग्रेंस, इसको तो जरूर ट्राई करना चाहिए आपको एकदम रिफ्रेश कर देगी। साथ ही यूनिसेक्स भी है तो गर्ल्स भी इसे ट्राई कर सकती हैं और ये परेशान कभी आपको नहीं करने वाली। कुछ फ्रेग्रेंस नोट्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे यूजू है, बर्गमो है, ऑरेंज है, और यूजू की नोट इसके अंदर मुझे तो बहुत पसंद है यार। एकदम गजब की लगती है और ये आपको रिफ्रेश कर देगी, तो इस वजह से आपको ट्राई कर लेनी चाहिए। और बजट भी इसका कमी रहता है। ये 200 ml की बोतल थोड़ी सी आपको सस्ती मिल जाती है, फिर भी शायद डिस्काउंट के बाद 4-1000 रुपए की मिल जाए और हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो एग्जैक्ट प्राइस तो यार मुझे नहीं पता होते क्योंकि मैंने कभी किसी और प्राइस पे लिया है। अब प्राइस कुछ और हो गए हैं। महंगाई आपको पता है कि कभी बढ़ती है कभी कम तो नहीं होती, पर बढ़ जाती है, तो इस वजह से प्राइसेस थोड़े से डिफर करते रहते हैं। तो मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको नहीं बता सकता, अप्रोक्स मैं आपको बता देता हूँ। लिखे भी आ जाते होंगे आपके पास स्क्रीन पर इन परफ्यूम्स के साथ जब भी मैं दिखाता हूँ। पर यार ट्राई करने लायक फ्रेग्रेंस, एकदम गजब की, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एकदम मजा दिला देती है मुझे फ्रेग्रेंस और इसे लगाने के बाद मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग, एकदम प्रोजेक्शन एंड सियाज गजब का भर देने वाला वो तो नहीं है इसके साथ, पर अच्छी खासी परफॉर्मर, पैसा वसूल चीज। 3rd स्पॉट पर चलते हैं और 3rd स्पॉट ऐसा है जो आपको लेमन ड्रिंक की याद दिला देगा एकदम। और ये इस लिस्ट के सबसे महंगे परफ्यूम्स में से ही एक है। मेरे ख्याल से इस लिस्ट का तो शायद ये सबसे महंगा परफ्यूम होगा क्योंकि डियोर का है। ये डियोरो कोलोन। यार डियोर के परफ्यूम्स ने, अगर मैं डियोर के बारे में सही बताऊं तो मुझे डियोर शनेल से भी ज्यादा अच्छी कंपनी लगती है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा चलो अब मैं बोल ही दिया मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। मुझे डियोर कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। इनकी जो फ्रेग्रेंसेस है, सारी फ्रेग्रेंस तो यार किसी भी ब्रांड की अच्छी नहीं होती है, तो आपको पता ही है, बट कुछ चीजें बहुत मजा दिला देती है, जिनमें से है ये है डियोर सोवाज है, डियोर सोवाज एलेक्जेर है, और भी ऐसी कई सारी फ्रेग्रेंसेस है डियोर की जो गजब की है। और डियोरम इंटेंस और डियोरम 2020 को भी हम नहीं बोल सकते, वो भी गजब की है। तो वैसे ही ये भी है, ये आपको लेमन ड्रिंक की याद दिलाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने बिल्कुल कोई ड्रिंक ही अपने ऊपर छिड़क ली हो। इस फ्रेग्रेंस को मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि पी जाने का मन करता है यार, पीना नहीं होता, इनको नुकसानदायक होती है, आपकी हेल्थ के लिए हजार्डस है, इनको बस ऊपर अपने लगाना होता है, पर इसे करता है यार, इसे मन तो ऐसा करता है कि पी जाओ। ओहो क्या बात है, क्या बात है, एकदम गजब की फ्रेग्रेंस। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस कंट्रोवर्शियल है इसकी, सॉफ्ट प्रोजेक्शन एंड सियाज रहता है काफी, पर मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि इन महंगी फ्रेग्रेंसेस के साथ, कि आपने जब लगा लिया तो आप जैसे ही किसी नए इंसान से मिलते हैं, किसी नई जगह पर जाते हैं, तो उनको आपके परफ्यूम की विफ आती है। माना एक बार को आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैपेबिलिटीज की ना मिले, पर यार ये मुझे हमेशा सेटिस्फाई करती है। और मुझे इस फ्रेग्रेंस को जब मैं लगाता हूँ तो मुझे लगाने पर इसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, सच में कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। लोगों ने कहा है कि यार तुमने बहुत अच्छी चीज कुछ लगा रखी है आज, एकदम महंगी, रिफ्रेशिंग, बढ़िया लग रही है। वो इसी वजह से है क्योंकि फ्रेग्रेंस अच्छी है, परफॉर्मेंस इसकी सही है। बट ये है कि इसकी जो सेंट प्रोफाइल है वो सॉफ्ट जरूर है, पर एकदम गजब की चीज, और मुझे अपने पैसे इस पर लगाए हुए कभी भी बुरे नहीं लगते। मेरे लिए ये एक बहुत बढ़िया जेम चीज है, गजब की फ्रेग्रेंस। हाँ, अगर इसकी क्लोन्स की बात करें तो मर्सिडीज बेंज कोलोन जो है या फिर जिमी चू मैन आइस, शायद वो आपको इस जैसे सी वाइब देंगे, पर इसकी टक्कर उनमें से कोई भी नहीं ले सकता। मर्सिडीज बेंज कोलोन आपको ऐसा एक बार को लग सकता है कि शायद वो ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन एंड सियाज दे दे या लॉन्ग लास्टिंग हो, बट नहीं, इसकी परफॉर्मेंस से उसकी टक्कर नहीं हो सकती। इस वजह से इसको टॉप 3 में रखा गया है। सेकंड स्पॉट पर चलते हैं और सेकंड स्पॉट मिला है वर्साचे
मैनो फ्राश को। ये भी आपको पता होगा कि ये मेरी सबसे बेस्ट एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस में से एक ही नहीं है, उनमें सबसे ऊपर ही मान लो आप इसको। जो पानी का एहसास है इसका, वो मरीन वाटर वाला ऐसे नमकीन पानी वाला नहीं है, बल्कि जो तालाब रिवर वाला जो मीठा पानी वाला जो एहसास होता है ना, वो इसके अंदर एहसास है। एकदम ताजगी से भरा सेंट है। इसके बारे में मैं पहले ही आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये जान लो कि ये गजब की चीज है। और इसकी जो 200 ml की बड़ी बोतल है, ये उतनी ज्यादा महंगी मिलती भी नहीं है, डिलन ब्लू वगैरह से सस्ती मिल जाती है आपको, तो ये अपने पैसे वसूल करा देता है। बहुत गजब की चीज, बहुत हाई क्लास और मेरी पर्सनल फेवरेट, यह है वर्साचे मैनो फ्राश। देखो तो जरा यार, ये कितना सुंदर है, वाओ, एकदम ग्रेट, क्या बात है, मुझे बहुत पसंद है यार। अब चलते हैं दोस्तों आज के नंबर 1 परफ्यूम पर। और जो नंबर 1 परफ्यूम है उसके बारे में भी आपको पहले से ही काफी पता होगा, क्योंकि वो अभी तक नहीं आया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि वो आने वाला है। बीस्ट मोड परफॉर्मेंस मिलेगी उसके अंदर आपको, एकदम लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, वो प्रोजेक्शन एंड सियाज भी गजब का रहेगा। और इस लिस्ट के हिसाब से भी वो पूरा अपना क्राइटेरिया जो है सारे के सारे वो फिल करता है, पता है ना आपको वो इसके बारे में भी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बट मैं बता देता हूँ आपको, ये है डॉल्चे एंड गब्बाना लाइट ब्लू ओ इंटेंस। एकदम गजब की फ्रेग्रेंस, आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स भी दिलाती है, आपको एकदम रिफ्रेशिंग भी रखती है। इतनी ज्यादा वर्सेटाइल है कि गर्मियों के किसी भी ओकेजन में आप इसे लगा सकते हो। और परफॉर्मेंस तो जैसा कि मैंने बताया है कि बीस्ट मोड परफॉर्मेंस है इसकी। कुछ लोगों को बस इसके अंदर एगी सी वाइब आ सकती है एक बार को, वो भी ऐसे लोग ज्यादा है नहीं, बट फिर भी कुछ लोग तो हैं ऐसे, बट स्टिल एकदम गजब की फ्रेग्रेंस, एक मास्टरपीस। और इससे अच्छी बहुत ही कम फ्रेग्रेंसेस बनी है दुनिया के अंदर, इसी वजह से इसको रखा हमने नंबर 1 प्लेस पर। वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों, पर ये ध्यान रख लो कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाइक तो वैसे ही नहीं करते तुम लोग, पता नहीं क्यों नहीं करते, क्या घिस जाता है, कर दिया करो यार लाइक मेरे भाई। बड़ी मुश्किल से मैं कंटेंट बनाता हूँ, है ना, एडिटिंग वगैरह लगती है, थंबनेल बनते हैं, फिर टाइटल वगैरह लेना देना बहुत काम होता है। प्लस जो है मुझे फ्रेग्रेंसेस टेस्ट करनी होती है, मैं ऐसे टेस्ट नहीं करते, इनको बहुत दिन महीने सालों भी लगते हैं यार इनको टेस्ट करने के अंदर, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं कि मेरे पास फ्रेग्रेंस आई, मैंने 2-4 स्प्रे करे, मैंने कहा हाँ अच्छी है, मैंने रिव्यू बना दिया, ऐसा मैं कभी नहीं करता। थोरोली चेक करता हूँ, मैसरेट भी करता हूँ फ्रेग्रेंसेस को, अपने पास रखता हूँ, कई बार लगाता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, पता नहीं क्या क्या करता हूँ यार, बड़ी मेहनत करता हूँ इसके अंदर, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी फ्रेग्रेंसेस की तरफ लेकर जा सकूं। आपको बस लाइक करना है, आप प्लीज यार लाइक करो। और बहुत सारे होशियार लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि कमेंट लोग करते रहते हैं, आपके पास नॉलेज है पूरी फ्रेग्रेंसेस की, आप उनका रिप्लाई नहीं करते। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता मेरे दोस्तों, समझा करो, आप रिप्लाई कर दिया करो उनको, थोड़ा सा ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसा कर दिया करो। लाइक तो कर नहीं रहे हो, कर दो, लाइक भी कर दो, और उसके बाद एक बार कमेंट्स देख लेना, बाकी वीडियोस भी जब देख रहे हो तो कमेंट्स देख लिया करो, उस पर रिप्लाई कर दिया करो जिन लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है। आपको पता है ज्ञान है तो यार बांट दो, क्या दिक्कत है। हम मिलेंगे दोस्तों दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बाय।